तो यहाँ पर देखिए मम्मी बैठ के खा रही हैं, मटर सब्जी सारी बाहर ही रखी है अभी। मेरे को बिल्कुल सिंपल कढ़ी बनाई है दोस्तों आज। आप लोग भी खा लीजिएगा कढ़ी चावल। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज है 9 फरवरी और दिन है संडे। तो आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से, यहाँ पर पूजा करने के साथ। तो 7 बज चुके हैं और सुबह से आज कोई भी व्लॉग नहीं बना था। आज शाम से ही हमने व्लॉग की शुरुआत करी थी। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही थी, उसके बाद देखते हैं अभी आगे क्या काम करने हैं। और आज किसी कारण दोस्तों सुबह का कोई भी वीडियो ही नहीं बन पाया था, तो हमने फिर सोचा चलो शाम से ही ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। और मम्मी कह रही थी पूजा कर लो, उसके बाद चलते हैं मंडी, क्योंकि अभी सब्जी वगैरह लानी है। फिर मंडी से आने के बाद फिर खाने की तैयारी करते हैं, देखते हैं खाने में क्या बनेगा। तो पूजा हो चुकी है, उसके बाद यहाँ पर मैं भी आरती ले लेती हूँ और फिर जाएंगे मंडी। तो मंडी से दोस्तों हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए मम्मी ये सारी सब्जियां लाई है, तो वही आप लोग को दिखा रही थी। और यहाँ पर मम्मी ये बता रही है कि गोभी इतनी ज्यादा सस्ती है, मतलब 10 रुपए किलो गोभी मिल रही है। और अब गोभी कोई भी खाता ही नहीं है, मतलब सब्जी वगैरह मम्मी बना भी देती है ना, जब भी कोई नहीं खाता। और जब गोभी शुरू शुरू में आई थी, जब ज्यादा ही अच्छी लगती थी सब्जी, अब कोई भी पसंद नहीं करता। उस दिन बनाई थी, शायद कल ही बनाई थी मम्मी ने, तो वो किसी ने भी नहीं खाई थी, सारी फेंकी गई थी। और ये बैंगन लाई थी, कह रही थी एक दिन भरवा बनाएंगे। और उधर वो रसोई में बैठा है, मतलब कुछ ना कुछ करता ही रहता है, कभी नाचता है कभी कुछ करता है। तो वही मम्मी उसको देख देख के हंस रही थी और बोल रही थी कि तू कितना शैतान है, कभी शांति से बैठ जाया कर। और जैसे ही मम्मी मटर लाती है ना, तो आधी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है, मतलब कच्ची खाने में ही। तो वहां पर वो मटर खा रहा था, मम्मी ने पन्नी उठा के आगे रख लिए। मम्मी भी मटर बहुत खाती है, अभी देखिएगा मम्मी कैसे खाएंगी मटर। मैं भी खाती हूँ, मतलब मीठी वाली जो मटर होती है ना, वो खाओ, अच्छी लगती यहाँ पर देखिए दोस्तों मटर लाई है मम्मी और मटर खा रही है। ये देखिए मतलब एक पकी हुई मटर है ये, जो वैसी वाली होती है वो मीठी होती है। एक बार खाओ तो मन करता है मटर खाते ही जाओ, बहुत अच्छी लगती है ऐसी मटर मीठी में जो ये देखिए दोस्तों ऐसी वाली मटर ऐसी खाओ तो अच्छी लगती है, एकदम मीठी मीठी। तो यहाँ पर देखिए मम्मी बैठ के खा रही हैं, मटर सब्जी सारी बाहर ही रखी है अभी। और हमारे घर का ना यही हाल है, मतलब मटर जब भी आती है ना मंडी से, तो आधी तो ऐसे ही खाई जाती है। जो पकी वाली मटर होती है ना, वो वाली तो सब रख देंगे छांट छांट के, और मीठी वाली होती है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग मटर वगैरह खाने के बाद, उसके बाद यहाँ पर मम्मी आ गई थी रसोई में, सोच रही थी क्या बनाए। फिर सोचा कि चलो कढ़ी बना लेते हैं, बेसन रखा था तो मम्मी ने कहा चलो थोड़ी सी कढ़ी बना लेते हैं, अब यही खा लेंगे सब। और मम्मी को कढ़ी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, करीब 20 मिनट में कढ़ी बना के तैयार कर देंगी। तो बेसन रखा था, मम्मी ने बेसन लिया और उसमें डाल दिए हैं सारे मसाले जो भी डाले जाते हैं, और इसको फेंट के थोड़ी देर के लिए रख देंगे, करीब 5 मिनट के लिए। इसलिए रखेंगे ताकि बेसन जो है अच्छे से फूल जाएगा और पकौड़ियाँ एकदम फूली फूली सी सॉफ्ट बन के तैयार होंगी। तो ज्यादा नहीं फेंटती है, बस हल्का सा ही फेंटती है और इसको बस रख देती है थोड़ी देर के लिए। रखने से क्या होता है, बेसन एकदम फूल जाता है। और वैसे भी ये वाला बेसन जो होता है राजधानी बेसन, इससे कढ़ी बनाओ या पकौड़ी बनाओ अच्छा ही होता है ये वाला बेसन। तो मम्मी यही वाला यूज करती हैं। तो बेसन को फेंट लिया है और उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। और अब यहाँ पर देखिएगा पकौड़ी कितनी अच्छी फूली फूली बन रही हैं। और यहाँ पर ये भाई आ गया था, मम्मी कढ़ी बना रही थी तो पूछ रहा था कुछ। और यहाँ पर भाई ये बोल रहा था मम्मी से कि मम्मी जब हम छोटे थे, जब तुम कढ़ी बनाती थी तो पकौड़ी लेने के लिए हम पहले ही खड़े हो जाते थे। तो मम्मी ने कहा खड़ा तो तू आज भी है? तो कह रहा था खड़ा हूं तो फिर दे देना पकौड़ी। तो यहाँ पर मम्मी ने पकौड़ी बनाई थी, फिर सबको दी थी। अच्छी लगती है वैसे, चाहे बनाए तो ना ही अच्छी लगे, लेकिन जब मम्मी कढ़ी बनाती हैं तो मन करता है कि पकौड़ी खाते ही रहो। तो फिर मम्मी ने सबको दी थी पकौड़ी, मतलब बनाई थी फिर सबको दी थी, 2-2 किलो खा लो। और हम चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन मम्मी पापा के लिए तो हमेशा ही बच्चे रहेंगे, मम्मी यही बता रही थी हम लोगों से। और उधर पकौड़ी बन गई थी और यहाँ पर फिर मम्मी ने उसी बेसन में डाल दिया है मट्ठा, इसको अच्छे से घोल लेंगे। और कढ़ाई जली
ही रही है। और आज कुछ भी नहीं है दोस्तों, जैसे कि जो भी मसाले मम्मी डालती थी ना साबुत वाले कढ़ी में, वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आज बिल्कुल सिंपल सी कढ़ी बनाएंगे। आप लोग देखिएगा क्या क्या डालेंगे। मम्मी कह रही थी ले आओ, लेकिन कुछ भी था ही नहीं। साबुत धनिया, साबुत लाल मिर्च, कढ़ी पत्ता, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी। तो बस मेथी का ही तड़का लगाकर कढ़ी बना देंगे। और आप लोग ये देखिएगा, यहाँ पर मम्मी आप लोगों को दिखा रही थी अंदर से कितनी फूली एकदम सॉफ्ट सी पकौड़ी बनी है। और उसके बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं सारे मसाले और कढ़ी छौंक देते हैं फटाफट से। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले डाल दिया है मेथी दाना और हींग, और उसके बाद यहाँ पर जो सारे मसाले निकाले थे उनको भी थोड़ा सा पानी डाल के घोल लिया है। अब यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो बेसन और मट्ठा हमने घोल के रखा था, तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और डाल देते हैं। जैसा कि हमने आप लोग को बताया था कि बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी बन रही है, तो वैसे ही आज मम्मी बना रही है, कुछ भी नहीं डाला है। तो बस अब यहाँ पर डाल दिया। अब इसको लगातार चलाते रहना है। नमक नहीं डाला है, मम्मी कह रही थी नमक पहले डाल देते हैं तो कढ़ी फट जाती है, तो इसीलिए जब भी कढ़ी बनाती हैं ऊपर से ही नमक डालेंगे। और जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता तब तक इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। उबाल आने के बाद डाल देंगे सारी पकौड़ियाँ। मेरे को बिल्कुल सिंपल कढ़ी बनाई है दोस्तों आज हम, मतलब कुछ भी नहीं था घर पे, ना साबुत लाल मिर्च, ना धनिया, ना कड़ी पत्ता, कुछ भी नहीं था। तो इसलिए आज बिल्कुल सिंपल कढ़ी बनाई। मम्मी ने मेथी से तड़का लगाया और उधर मम्मी चावल साफ कर रही है। तो मैं इधर चला रही थी कढ़ी और यहाँ पर मम्मी चावल साफ कर रही थी। कह रही थी जब तक कढ़ी में उबाल आएगा इतने यहाँ पर चावल को साफ करके डाल देंगे। रोटी बनाएंगे नहीं, केवल कढ़ी और चावल ही बनेगा, क्योंकि सुबह की रोटियां रखी। तो मम्मी कह रही थी इस टाइम कढ़ी चावल बना लेते हैं और बस यही सब खा लेंगे। और आज काफी दिनों बाद हमारे घर कढ़ी बन रही है। करीब 1 महीना पहले मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, जब से आज बन रही है। मम्मी का मन था कढ़ी खाने का, मंडी में उन्होंने सोच लिया था, तो मुझसे कह रही थी चलो घर पे कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि कढ़ी खाने का मन है। तो इसीलिए फिर वहां से आने के बाद फटाफट से कढ़ी चावल बनाने लगी थी। और सुबह मम्मी ने सब्जी बनाई थी पत्ता गोभी की, वो सारी रखी हुई है। सबने बोला मुझे वो नहीं खाना है, तो फिर कढ़ी बनेगी तो अब कढ़ी सब खाएंगे। कह रही थी सुबह देखेंगे उस सब्जी का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करेंगी। मम्मी कह रही थी उसके पराठे बना लेंगे, जैसा कि सब्जी बच जाती है आलू की, तो उसको थोड़ा सा फ्राई करके और आलू भर के पराठे बना दो, तो ऐसे सब खा लेंगे। और ऐसे सब्जी रखी हुई तो कोई भी नहीं खाएगा। तो उधर मम्मी ने चावल धोकर चढ़ा दिए और यहाँ पर कढ़ी में भी उबाल आ चुका था एक। तो उसके बाद यहाँ पर डाल दी है पकौड़ी और अब डाल देते हैं ऊपर से नमक। तो चावल मम्मी ने चढ़ा दिए थे धोकर और उसके बाद यहाँ पर बर्तन मांजने लगी थी। कह रही थी ये बर्तन हम मांज देते हैं और उसके बाद तुम बर्तन मांज लेना, मतलब जो भी अभी होंगे खाने पीने के तो वो तुम मांज लेना। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद कढ़ी भी बन चुकी थी, तो यहाँ पर लगा देते हैं प्लेट। कढ़ी और चावल की रोटी भी किसी ने नहीं खाई थी, मतलब कढ़ी चावल बनता है तो फिर रोटी कहाँ ही अच्छी लगती है कढ़ी के साथ, तो सबने फिर कढ़ी चावल ही खाया था। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ प्लेट, पहले सब खा पी लेंगे उसके बाद ये बर्तन लगाएंगे, और जो बर्तन होंगे फिर वो सारी मैं धो लूंगी। तो गर्मा गर्म दोस्तों कढ़ी चावल बनके तैयार है, आ जाइए आप लोग भी। बिल्कुल सिंपल वाली कढ़ी और सिंपल से चावल। तो चलिए अब हम लोग भी खाने जा रहे हैं। तो कढ़ी चावल बनके तैयार है, आप लोग भी खा लीजिएगा कढ़ी चावल। और यहाँ पर मम्मी खा रही थी पत्ता गोभी की सब्जी जो सुबह बनाई थी। तो मैंने कहा ये कढ़ी चावल खाओ, ये लाई हूँ परोस के। तो मम्मी ने कहा चलो कढ़ी खाकर देखते हैं कैसी बनी है। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाई थी, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी। केवल मम्मी ने खाई थी कढ़ी के साथ एक रोटी और बाकी हम लोगों ने कढ़ी चावल खाए थे। बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।